गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बच्चों का ये रहता है सर नेम्ड रिएक्शन, रिएजेंट्स एंड इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ऑल दीज थिंग्स। यहीं से नीट एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, क्योंकि नीट एग्ज़ाम अगर रिसेंटली हम 2-3 साल की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन, हालांकि बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से भी नीट एग्ज़ाम ने पूछा हुआ है। इसका मतलब हर एक टॉपिक की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, उनको भी एक बार आपको देखने की ज़रूरत है। और ये फिजिकल प्रॉपर्टी आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों नीट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है, नीट 2018 के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में। और ये बच्चों जो पेज नंबर है मैं आपको क्लियर कर दूँ, 379 पेज नंबर है। टॉपिक का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ नीट 2018 का क्वेश्चन, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज से पूछा गया। इस तरह हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस तरह से एनसीईआरटी का एग्जैक्टली लाइन इन क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो ही आप सही कर पाओगे, अदरवाइज उसको सही नहीं कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। नीट 2018 का क्वेश्चन अगर आप ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन एल्कोहल। एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। कंपेरेबल मॉलिकुलर मास, ठीक है, मोलर मास हम कंपेरिजन करके रखेंगे। इसका रीज़न क्या है? इट इज़ ड्यू टू द, पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे, मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाया वॉन्डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी गलत है बच्चों। और जो फोर्थ ऑप्शन गिवन है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। बट चेक करते हैं ये कहाँ से आखिर नीट एग्जाम ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेज नंबर 379 पुरानी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी में बच्चों पेज नंबर का डिफरेंस हो सकता है। टॉपिक है बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेक्शन कौन सा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखिए इस पेज की अगर हम बात करें, इस पेज में हम बात कर रहे हैं आपके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पढ़िए इसको एक बार बेटा। बाकी पॉइंट्स मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बच्चों के पास टाइम कम रहता है। मेन पॉइंट पर हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने सारा पॉइंट सब कुछ समराइज कर दिया है सो दैट बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा, सब पॉइंट साइड में लिख करके हाईलाइट कर दिया है। आप देखिए ध्यान से, नीट का क्वेश्चन यहीं से था। बिल्कुल क्या था नीट का क्वेश्चन? कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स दैन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन एल्कोहल। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बच्चों वो हायर बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं दैन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन एल्कोहल of comparable molar mass. This is due to the more extensive association of carboxylic acid molecule through intermolecular hydrogen bonding. अब जरा ये जो रेड कलर से अंडरलाइन हाईलाइटेड है बेटा, इसका जरा आप कंपैरिजन करिए, ऑप्शन के साथ पढ़िए और इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैच कराइए। अगर मैं यहाँ पर मैच कराऊँ तो देखिए, मैच करिए बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट then aldehyde, ketone and even alcohol, then aldehyde, ketone and even alcohol of comparable molar mass, this is due to the। अब ऑप्शन पे भी अगर आप चलें तो बिल्कुल मैच करेगा ऑप्शन। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो ये पेज, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है बच्चों, इस पैराग्राफ को एग्जैक्टली क्या किया है, ये सब्जेक्टिव जो पैराग्राफ है इसको एक ऑप्शन बना के एनटीए ने दिया है। तो इस पॉइंट को आप बच्चों समझने की कोशिश करें और एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने की कोशिश करें। उसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड के आप इधर उधर की बुक्स पढ़ें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये क्वेश्चन था फिजिकल प्रॉपर्टीज से। इस तरह के और भी क्वेश्चन से आगे आने वाले वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंट टॉपिक के, जो सीधा एनसीईआरटी से कॉपी करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।